नमस्कार दोस्तों, आर भारत एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं पलसाना के करोदरा विस्तार में हूं, जहां पे बीजेपी के मजबूत दावेदार डॉक्टर सुमित राणा जी मौजूद हैं, जो कि अभी युवा संगठन का समझिए तो युवा नेता उभर के आए हुए हैं सामने, जो पब्लिक के नज़र में इस समय खूब झूम रहे हैं। तो उनसे मैं बात करूंगा और रूबरू लाइव उनके साथ मौजूद हूं। तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि उनके सामने कैमरा ले जाए और उनसे मैं बात करूँगा। जी, आपका नाम? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित राणा है। जी, अभी मैं हर जगह जहाँ भी जा रहा हूँ, आम पब्लिक के जुबान पे सिर्फ आपका नाम आ रहा है। और जो भी है युवा मोर्चा, जो भी युवा टीम के सदस्य हैं, वो सब यही बोल रहे हैं कि सुमित जी जो हैं वो बहुत ही नेक और अच्छे ईमानदार प्रत्याशी हैं हमारे क्षेत्र का, जो कि 169 विधानसभा बारडोली का आपको दावेदार माना जा रहा है। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बस ये जनता का प्रेम है और मेरे साथी कार्यकर्ता मित्रों की थोड़ी आशा है कि आप पार्टी में है। और विधानसभा चुनाव में जैसे कि हम सब जानते हैं कि मोदी जी का नारा है सबका साथ और सबका विकास, और पढ़ा लिखा हूँ मैं, तो जो युवा धन है और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मुझे आगे आना चाहिए। तो इसलिए मैं बस थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जनता का आशीर्वाद मिला जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आम जनता काफ़ी परेशान है, कभी महंगाई के मार से, तो कभी कुछ लॉकडाउन से, मतलब जो हालात थी आम पब्लिक की बहुत परेशानी में है। तो जो आम पब्लिक का जो ये जो रोल है, जो गरीबी का, ये अमीरी का जो लड़ाई होता रहता है महंगाई के साथ में, और यहाँ पे जो जितने भी नेता अभी तक जितना भी नेता आगे बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां आई हैं। और कमी आपको बता दे तो अभी बहुत फिलहाल में नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो रोड विकास से लेकर कहीं पे जाइए, हर जगह असुविधा जो पब्लिक को मिल रही है। पब्लिक परेशान होकर और काफ़ी एकवट के अभी इस समय पब्लिक के नज़र में सिर्फ युवा नेता जो चुना जा रहा है वो सिर्फ आपका नाम ले रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो भी है, कहीं ना कहीं जो नेता यहाँ मौजूद थे जो पहले कुछ ना कुछ कमियां दिखाए हैं, जिसकी वजह से पब्लिक नाराज है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जो मोदी जी बोले थे सबका साथ सबका विकास, तो आप क्या इसके बारे में बोलना चाहेंगे? क्या आप इस बात से संतुष्ट है या नहीं कि कहीं ना कहीं आपके नेता जो बीजेपी वाले ही हैं, चाहे यहाँ हो चाहे अलग विस्तार हो, कहीं ना कहीं कुछ कमी किए हैं, जो कि इस बार चेंजिंग चाहती है और युवा नेता लाना चाहती है यहाँ के आम जनता? तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पिछले 2-3 साल आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से पूरा देश नहीं लेकिन पूरी दुनिया दिक्कत में थी, पहली बात। लेकिन फिर भी ऐसी महामारी के वक्त पे भी मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने जितने बंद पड़े, जितना सही से बंद पड़े, वो फिर रोज़गार के लिए हो, इकोनॉमी के लिए हो, हेल्थ सेक्टर हो, उस पर उन्होंने कोशिश की है काम करने की। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह सकता है, क्योंकि हम सब है इंसान। लेकिन आपका जो सबसे बड़ी आपने बात कही कि यहाँ के स्थानिक जो मुद्दे हैं, कि यहाँ की स्थानिक जनता ज़्यादा परेशान है, स्थानिक नेता या फिर यहाँ के स्थानिक विधायक, आप जो कुछ भी कह लो, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि पार्टी अपने हिसाब से निर्णय करती है। लेकिन पार्टी में मेरी दावेदारी का यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों को थोड़ा चेंज देना चाहिए। और लोगों ने ही मुझे कहा है कि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप पढ़े लिखे हैं। मैं वैसे मेरी थिंक टैंक में जॉब चलती है यूएसए में, स्विट्ज़रलैंड में, तो वो सब छोड़ के मैं इसीलिए यहाँ पे इस बार रुका हूँ कि मुझे जनता के लिए कुछ अच्छा करना है, मेरे समाज के लिए अच्छा करना है, मेरे लोगों के लिए अच्छा करना है। क्योंकि मोदी जी जो चाहते हैं, मोदी जी का जो विज़न है, वो लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसे तो जाएगा नहीं, क्योंकि हर चीज़ में आज आप देखेंगे तो टेक्नोक्रेट, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें आगे से आगे बढ़ती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी, गुजरात हो, पाटिल साहब का नेतृत्व हो, भूपेंद्र पटेल साहब का हो, या फिर मोदी साहब या अमित शाह जी हो, तो उनका पूरा विजन है कि हम कैसे देश को आगे ले जाए, कैसे गुजरात को कैसे नंबर 1 बनाए। कुछ चीज़ें हैं और स्थानीय स्तर पे कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसको कैसे सही की जाए, इन सब चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। और मैं वापस से एक बार यही कहना चाहता हूँ कि जो स्थानिक लोग हैं, युवा लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका ही यह कहना है कि आप आगे आइए, ताकि कल को कुछ अच्छी चीज़ें हो और हमें कुछ दिक्कतें हो तो हम किसी से फटाफट काम करवा सकें।
जी। तो सुमित जी, अभी आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जितने भी रोड लाइट हैं या रोड में गड्ढे हैं या आम पब्लिक के शिक्षा हैं, जो कहीं ना कहीं कमियां हैं, जो आप भी पढ़ के इतने मतलब कि अब ग्रेजुएट हासिल किए हैं, तो आपके अंदर भी वो तो सब कला मतलब मौजूद है कि आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं, क्योंकि उस दौर से आप गुजर चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे छोटे युवा लड़कों का भविष्य जो है खराब हो रहा है, और कुछ कमियां सरकारी स्कूलों में है, रोडों में है, जो लाइट भी है 2 दिन जलता है 2 दिन बंद रहता है, फिर भी उसका बिल पे होता है। तो सरकार तो यहाँ देखने नहीं आती है। सरकार तो अपना काम कर रही है, जैसे मोदी जी जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मोदी जी के साथ जो जुड़े हैं, उनके खराब काम के वजह से उनका नाम खराब हो रहा है, और उसके बारे में जनता जो आपके ऊपर भरोसा कर रही है, मान लीजिए कि आज आपको समर्थन कर रही है, आपको विजयी दिलार भी देती है, तो कल को ऐसा ना हो कि इन लोगों की जैसा आप भी बदल जाओ, आप भी इन लोगों के साथ ऐसा करो कि अगले 5 साल में वो परेशान हो जाए जनता। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अभी तो मैंने दावेदारी पेश की है, टिकट और चुनाव का आगे का फैसला पार्टी करेगी, लेकिन अगर पार्टी भी मुझे अगर आशीर्वाद देती है और अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो मैं आपको आज पूरे बारडोली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आपके आर भारत एक्सप्रेस न्यूज़ की ओर से आपके माध्यम से एक बात की बहुत ही मतलब मजबूती से खातिर देना चाहता हूँ कि आपने जो अनुभव किया है, ऐसा अनुभव कभी नहीं होगा। कुछ ऐसा प्लानिंग किया जाएगा ताकि आपको ये जो दिक्कतों का सामना हो, उस पर हम कैसे कम से कम दिक्कत का सामना किए बगैर आपका काम हो, क्योंकि आखिर में लोगों का काम होना चाहिए, यही सबसे बड़ी मेरी मंशा रहेगी। और युवाओं से लेके महिलाओं, बच्चे हो, वृद्ध हो, हर किसी का काम हो। शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे नई क्रांति ला पाए, वैसे भी कुछ काम है जो बहुत सही से हो भी रहे, लेकिन उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे मैंने जो पहले कहा था कि आज हम टेक्नोलॉजी के युग में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, लोकल स्तर पे आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे लोकल पढ़े लिखे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। बस उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मैं यहाँ से आपको ये आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा कि आपको शिकायत का मौका कभी भी नहीं आएगा अगर मुझे आप आशीर्वाद देते हैं तो। जी। तो जनता आपके साथ तो ऐसा अगर कार्य करेंगे तो आम जनता आमतौर पे आप ही के साथ रहेगी, लेकिन जो बोल के 5 साल के अंदर किसी गांव में जाकर पूछिए तो कोई नेता जीतने के बाद दिखाई भी नहीं देते हैं, क्या दुख हुआ, क्या संकट आया। और आम पब्लिक उनके यहाँ भी जाती है, तो मंदिर में जैसे भगवान का दर्शन करने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, वैसे उनका दर्शन पाने के लिए एक झलक, बात तो दूर की बात है, और कुछ लोग बात करने से भी इनकार कर देते हैं। क्या इस तरह से किसी आम जनता के साथ धोखाधड़ी तो नहीं होगी ना आपके साथ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, नेता तो जनता के सेवक होते हैं। हाँ, कभी कभी आपको कुछ खराब अनुभव हो सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से या भारतीय जनता पार्टी के सेवक की ओर से आपको कभी भी, और मेरी ओर से खास करके, अगर मुझे पार्टी टिकट देती है और जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो मेरी ओर से आपको कभी ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे देखते हो कि बहुत से हमारे नेता हैं, आप पाटिल साहब को ही ले लीजिए, वो आज पूरा गुजरात संभाल रहे, लेकिन सूरत में उनका जो कार्यालय है वहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम पूरा ध्यान रखेंगे कि किसी को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और हर किसी की समस्या का जल्द से जल्द निवारण हो जाए। जी। तो आप देख सकते हैं, अभी सुमित जी से बात हुआ, बहुत अच्छा लगा। इनके अंदर जो जज्बा है, एक युवा जज्बा है, वो देखकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं यहाँ की आम जनता से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम ईमानदारी बरकरार रखें, और 500 रुपया में, 200 रुपया में कभी अपना ईमान ना बेचे। एक वोट बहुत ही कीमती वोट होता है, एक वोट का कीमत बहुत समझिए तो एक वोट से आदमी हार जीत सकता है, तो एक वोट का बहुत ही कीमत होता है। अपना कीमती मत किसी ऐसा जगह ना डाल दे कि 5 साल 500 रुपया 200 रुपया के लिए पछताना पड़े। इसलिए कभी भी कदम उठाए तो सोच समझ के उठाए, और एक नेक, अच्छा, ईमानदार प्रत्याशी चुने, जो कि भविष्य में उनको दौड़ना ना पड़े, उनके पास जाना ना पड़े, वो स्वयं उनके पास आए और उनके दुख तकलीफ में शामिल हो। ऐसा नेता होना चाहिए। तब तक के लिए आर भारत एक्सप्रेस न्यूज़ से राजेश सिंह राजपूत। जय हिंद, जय भारत।